नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज के इस वीडियो में हम नवदशः पाठः 19वां पाठ विज्ञानस्य आविष्काराः, विज्ञान के आविष्कार के पाठ का आज हम इसमें अभ्यास कार्य करेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को पढ़ें और समझने का अभ्यास करें। नीचे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला है, वायुयानम नियंत्रणम करोति। वायुयान को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, राडार यंत्रम। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः प्रसारिताः भवन्ति। अनेक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? अनेक शैक्षिक कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं आकाशवाणी यंत्रेण। आकाशवाणी यंत्र के द्वारा अनेक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। प्रश्न तीसरा है, हिमशीतकस्य अधिकः उपयोग भवति। यानी फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग होता है ग्रीष्मकाले। तो ये सही हो जाएगा नंबर 1, ग्रीष्मकाले। ग्रीष्मकाल में फ्रिज का अधिक उपयोग होता है। सह शब्द योगे विभक्ति भवति। सह यानी साथ के योग में जो प्रयोग होता है वह तृतीया विभक्ति में उपयोग होता है। इसके बाद पांचवा है, दूरदर्शनम साधनम अस्ति। दूरदर्शन साधन है। कौन सा साधन है? दृश्य श्रव्य साधनम। तीसरा ऑप्शन सही होगा, दृश्य श्रव्य साधनम। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वार्तालापम, शिक्षा क्षेत्रे, वायुयानात्, अणुशक्ति संपन्नः, मानव निर्मितेन। तो आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां, दूरवाणी यंत्रेण जनाः दूरस्थैः जनैः सह कुर्वन्ति। दूरवाणी यंत्र के द्वारा लोग दूर स्थित लोगों के साथ करते हैं। क्या करते हैं? वार्तालापम, वार्तालाप करते हैं। रॉकेट यंत्रस्य गतिः अपि द्रुततरा भवति। रॉकेट यंत्र की गति वायुयान से भी अधिक तेज होती है। प्रश्न 8वां, संप्रति भारत देशः। इस समय भारत देश है क्या? अणुशक्ति संपन्नः, अणुशक्ति से संपन्न है। इसके बाद प्रश्न 9वां, संगणकस्य अपि महती भूमिका अस्ति। यानी संगणकस्य, संगणक की शिक्षा क्षेत्र में भी अधिक भूमिका है। उपग्रह यंत्रम अस्ति। उपग्रह यंत्र है मानव निर्मितेन, मानव के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार से आप इन खाली स्थानों का इस प्रकार से भर लेंगे, समझेंगे। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर देंगे। केन यानेन जनाः दूर स्थान विदेशम वा गच्छन्ति। किस यान के द्वारा लोग दूर स्थान या विदेश जाते हैं? तो वायुयानेन, वायुयान के द्वारा लोग दूर स्थान विदेश को जाते हैं। प्रश्न 12वां, राष्ट्रस्य सुरक्षायां कस्याः महत्ता भवति। राष्ट्र की सुरक्षा किसका महत्व होता है राष्ट्र की सुरक्षा में? तो अणुशक्ति है। अणुशक्ति का महत्व राष्ट्र की सुरक्षा में होता है। प्रश्न 13वां, रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा क्षेत्र में किस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो राडार यंत्रम। राडार यंत्र की रक्षा क्षेत्र में महती भूमिका होती है। प्रश्न 14वां,
शिक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। शिक्षा के क्षेत्र में किस यंत्र की महती भूमिका होती है? तो संगणक यंत्र की शिक्षा क्षेत्र में बहुत भूमिका होती है। निर्देशा एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब एक वाक्य में उत्तर देंगे। उपग्रह यंत्रेण किम किम परिज्ञानम भवति। उपग्रह यंत्र के द्वारा क्या क्या ज्ञान होता है? तो उपग्रह यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। उपग्रह यंत्र के द्वारा सूचना संचार ज्ञान, रक्षा क्षेत्र ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण ज्ञान होता है। प्रश्न 16वां, आविष्काराणाम जननी का अस्ति। आविष्कार की जननी क्या है? तो आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। प्रश्न 17वां, रडार यंत्रम किम कार्यम करोति। राडार यंत्र क्या कार्य करता है? तो राडार यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणम करोति। राडार यंत्र वायुयान के नियंत्रण को करता है, वायुयान का नियंत्रण करता है। प्रश्न 18वां, ग्रीष्म काले कस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्म काल में किसका उपयोग अधिक होता है? तो ग्रीष्म काले हिमशीतकस्य उपयोगः अधिकः भवति। गर्मी के समय में फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का उपयोग अधिक होता है। अब आगे निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 19, मनोरंजनार्थम शिक्षार्थम च केषाम यंत्राणाम उपयोगः भवति। मनोरंजन के लिए और शिक्षा के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो मनोरंजनार्थम आकाशवाणी यंत्रम, दूरदर्शनम च उपयोगः भवति। मनोरंजन के लिए आकाशवाणी यंत्र और दूरदर्शन का उपयोग होता है। शिक्षार्थम संगणक यंत्रम महती भूमिका अस्ति। शिक्षा के लिए संगणक यंत्र की महती भूमिका होती है, यानी कंप्यूटर का बहुत उपयोग होता है। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 20 में विज्ञानस्य आविष्काराः इति विषम आधृत्य 10 वाक्यानि लिखत। विज्ञान के आविष्कार के विषय के आधार पर 10 वाक्य लिखो। तो इसमें लिखा जाएगा, आधुनिक युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहु यंत्राणि भवति। तो अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवति। हमारे घर में भी विज्ञान के द्वारा निर्मित बहुत से यंत्र होते हैं। हिमशीतकम यंत्रम विज्ञानस्य आविष्कारः अस्ति। हिमशीतक यानी फ्रिज का यंत्र विज्ञान का आविष्कार है। आकाशवाणी दूरदर्शनम अपि विज्ञानस्य आविष्कारः अस्ति। आकाशवाणी दूरदर्शन भी विज्ञान का आविष्कार है। विद्युतः आविष्कारः अति महत्वम अस्ति। विद्युत आविष्कार का महत्व है। संचार क्षेत्रे अपि विज्ञानस्य चमत्कारो दृश्यते। संचार क्षेत्र में भी विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है। रेडियो वीडियो अपि विज्ञानस्य आविष्कारः मनोरंजनम कुर्वन्ति। रेडियो और वीडियो भी विज्ञान के आविष्कार मनोरंजन करते हैं। मोबाइल इत्यस्य आविष्कारेण नूतनाः क्रांतिः संजाताः। मोबाइल इस आविष्कार के द्वारा नई क्रांति पैदा हुई। विज्ञानम जीवनस्य प्रत्येकम पक्षम प्रभावयति। विज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अंतिम 10वां पॉइंट है, उपग्रह यंत्रम विज्ञानस्य आविष्कारः अति महत्वम अस्ति। उपग्रह विज्ञान के आविष्कार का अधिक महत्व है। इस प्रकार से आप इन 10 वाक्यों को लिखेंगे।
प्रश्न क्रमांक 21 में संप्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारत देशस्य कीदृशी स्थिति इति लिखत। इस समय वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत देश की कैसी स्थिति है लिखो। तो संप्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारत देशस्य अणुशक्ति संपन्नः देशः अस्ति। इस समय वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 22 में चंद्रयान 2 इत्यस्य विषय लिखत। चंद्रयान 2 इस विषय में लिखो। तो चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्षम अनुसंधानम एकः महत्वपूर्ण मिशनम आसीत्। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक महत्वपूर्ण मिशन था। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।